हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम लोग बहुत गलती करते हैं, गलती से ही ना करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, और ये गलती मैंने भी करी है क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था, अब मुझे पता लग रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़, तो आप कभी भी किसी को ये ना बताएं कि आपने कौन सी शक्ति की साधना कर रहे हैं, कौन सी शक्ति को पूजते हैं, कौन सी शक्ति को आप भोग देते हैं। कभी अपना मंदिर ना दिखाएं। उसका रीज़न ये है कि यदि आपने किसी को अपना मंदिर दिखा दिया, कई लोग दिखाते हैं ना, वीडियोस डाल देते हैं कि ये देखो हमारा मंदिर। भाई साहब, आपके मंदिर में अगर किसी ने अपनी तामसिक शक्ति बिठा दी कि जा बैठ जा वहाँ पे, सिर्फ इतना बोलना होता है शक्ति को। तो अगर आपके पास बहुत ज़बरदस्त तामसिक शक्ति है ना, सिर्फ आपने इसे दिशा दिखाने की, वो देख वहाँ जाके बैठ जा। भाई साहब, जिस घर में जिसके मंदिर में बिठा दिया, उनके घर में तबाही आ जाएगी, सब कुछ खाना चला जाएगा। वो कहेंगे कि यार पूजा तो हम बहुत कर रहे हैं यार देवी देवताओं की, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई वो आपके देवी देवता वहाँ में हैं ही नहीं, वो किसी ने अपने तामसिक शक्ति बिठा दी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें यार। यूट्यूब पे मत दिखाओ, किसी को भी अपने मंदिर में मत घुसाओ। कोई अगर आपको पूछे कि आप किस शक्ति की पूजा करते हैं, मत बताओ। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने सबको बताता था कि भाई महाकाली की पूजा करता हूँ, महाकाली की। तो जो महाकाली की जो मेरी फ़ोटो थी, उसी में एक ने, घर के लोग करते हैं, अब बाहर का नहीं करता कोई, जो मेरे घर में ही थे, उन्होंने काली की फ़ोटो में कुछ और ही बिठा दिया। वो काली जो है सब कुछ खाने लग गई, उसके अंदर जो चीज़ बैठ गई ना फ़ोटो में, सब कुछ खाने लग गई। तो फिर मुझे जल प्रवाहित करना, इसका एक ही तरीका होता है भाई। फिर तो जल प्रवाहित करो इन्हें, सबको जल में डालो, उनको कहो जाओ भाई अपने, और सारी चीज़ दोबारा से शुरू करो फ्रॉम स्क्रैच। तो कभी भी किसी को मत दिखाओ यार, कुछ मत बताओ। कोई कहे ना अगर कि यार अरे यार हम तो ये जानते हैं, कहो भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो इसका ABCD भी नहीं पता। नहीं तो अगर किसी के हत्थे चढ़ गए तो भाई साहब तबाही की तबाही है ना। और फिर इस फील्ड में यार लूटने वाले बहुत बैठे हैं, इतना लूटते ना लोग, आप सोच नहीं पाओगे। कुछ भी बोल देंगे तो आपको देना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप सीखो सारा काम खुद, लेकिन ये फील्ड ऐसी है, एक बार आप घुस गए तो इसमें से फिर बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको इसके अंदर 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 जाना पड़ेगा, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, है ना। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इसमें दोनों फंसते हैं, करवाने वाला भी और जिस पे हो रहा है वो भी। दोनों कैसे फंसते हैं, मान लो कि आपको लगा कि यार इस जब सामने वाला है ना, ये जो मेरा रिश्तेदार है, ये ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। तो आप गए किसी तांत्रिक के पास कि जी बहुत तरक्की कर रहा है, इसे रोको, इस पर तंत्र कर दो, इसका नुकसान कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। अब वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये राख ले जाओ, बस इसे खाने में डाल देना, ये वहाँ डाल देना, उसके पैर की मिट्टी उठा लो, उसके बाल उठा लो, है ना, या खाना बनाते वक्त ये चीज़ बोल देना, बस हो जाएगा काम। अब उसने क्या करा, आपने तो कहा यार पंडित जी ने राख दी भाई, ऊदी दी माथे पे टीका लगाने के लिए, वाह क्या बात है। अब आपको ये नहीं पता कि उस ऊदी में उसने एक्चुअली दिया क्या। अगर उसने कोई उस ऊदी में किसी तामसिक प्रवृत्ति की शक्ति का आह्वान करके, अभिमंत्रित करके आपको दे दी, अब वो आपका काम तो करेगी, बिल्कुल करेगी। जिसके लिए दिया है ना उसका नुकसान करेगी। उसे अगर आपको काबू में करने के लिए तो काबू में भी होगा, सब होगा। लेकिन आपने अपने हाथ से उस चीज़ को एक्सेप्ट करा ना, अब वो आप पे भी उतना ही काम करेगी। कुछ दिन तो आपका भला करेगी, आपको लगेगा यार बढ़िया काम हो रहा है, फट से पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा। लेकिन आप इतने आधारित हो जाओगे इस चीज़ पे कि भाई साहब सांस लेने के लिए भी आपको उसके पास जाना पड़ेगा, भाई सांस नहीं आ रही, दे दे कुछ दे दे। और आपका मेंटल पीस सारा तबाह कर देगी भाई साहब। थोड़े दिन, वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हाल हो जाता है। और ये मैंने खुद देखा है।
लोगों ने अपने काम तो बनाए हैं तंत्र करवा के कि किसी को खाने में खिला दो, किसी को इसमें दे दो, ये दे दो। भाई साहब आज कुछ साल तो बढ़िया रहा उनका, ऐसे निकले जैसे राजा महाराजा रहे हों। उसके बाद कुत्ता बन गया भाई साहब, वो कुत्ते वाली हालत हो गई उनकी, कुत्ते वाली हालत। तो नुकसान तो ये दोनों जगह होता है, क्योंकि जिसने जो चीज़ दी है वो आपको थोड़ी पता उसने क्या दे दिया। उसने राक्षस दे दिया आपको, अब वो राक्षस है, वो तो खाएगा, वो तो आपके मंदिर में भी बैठ जाएगा। तो आप भी जो पूजा करो ना फिर कि जी हम तो साईं बाबा की पूजा करते हैं, फिर बस साईं बाबा नहीं है भाई फिर तो वो राक्षस बैठा ले रहा है, दो और दो और दो, जब तक देते रहोगे तब तक ठीक है, नहीं भी दोगे वो आपका खून भी चूसेगा, आपकी हड्डी भी खाएगा, आपका मांस भी खाएगा, क्योंकि उसको तो वही चाहिए, भोग तो वही है भाई। शेर को तुम घास थोड़ी खिला दोगे, शेर को तो मांस और रक्त देना पड़ेगा भाई, वो तो उनकी प्रवृत्ति है, नेचर है। आपने अगर अगर आपने भयंकर शेर पाल रखा है या भयंकर पिटबुल कुत्ता पाल रखा है तो उसे आप मिठाई थोड़ी खिला दोगे, मानने का ही नहीं भाई वो, उसे वही देना है। अब आपको नहीं पता ये बात कि उसे क्या देना है, वो तो जो तांत्रिक है ना जो आपको राख दे रहा है उसको पता है, तभी आपको बार बार उसके पास भागना पड़ेगा। अरे भाई हमारा ये हो गया, वो कहेगा हाँ कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, फिर लेगा कहीं से कलेजी दे देगा उसे कि भाई काम कर इनका, वो फिर काम करेगा, उतना काम करेगा जितना उसे भोग दिया है, उसके बाद फिर उसकी वही हालत। तो आप भागते रहोगे। अगर आपने किसी पे तंत्र करवाया है ना तो दौड़ तो आपकी भी उतनी ही लगेगी, और अगर सामने वाला उसने कोई शक्ति पूज के खड़ी कर दी अपनी सुरक्षा में तो भाई फिर तो आपकी खैर नहीं, फिर तो कहीं पे भी भाग लो कहीं पे भी भाग लो, क्योंकि आप, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ, मैं शुरू से साधना में था, साधना ही करता था, लेकिन मुझे तंत्र का नहीं पता था। तो कुछ हैं जिन्होंने सोचा यार है पूजा पाठ कुछ नहीं होता, हम तो ऐसे करके ये कर देंगे, कर दिया उन्होंने भाई, नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ मेरा, है ना। फिर जो शक्तियों को जो मैं पूजता हूँ ना, जो आप जिसकी पूजा करते हैं वो हल निकालती हैं, वो हल स्लोली निकालेंगे लेकिन निकालेंगे ज़रूर। उन्होंने मुझे ऐसी जगह पहुंचवा दिया जहाँ पे मैं ये काम ही सीखने लग गया। मैंने काम ही सीखा यार पूरा ढंग से, मैंने कहा ढंग से सीखा जाए, ढंग से सीख के इनके फिर खाल उधेड़ी जाए, है ना। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आप किसी सही, जो गुरु है वो आपको ये चीज़ तभी सिखाएगा, पहले आपको वचन करना पड़ेगा, वचन में लेता है वो आपको, क्योंकि अगर उसका सिखाए हुए काम से मैंने किसी का नुकसान कर दिया ना तो नरक उसे भी जाना पड़ेगा, नरक में भी जाऊंगा, लेकिन वो भी जाएगा। तो जिन्होंने मेरे को ये काम सिखाया उन्होंने मेरे से वचन लिया था कि बेटा सिर्फ जो तेरे लिए बुरा कर रहे हैं तो उनकी चीज़ का जवाब देगा, तो उन पे भी उल्टा नहीं कर सकता। तो अगर मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ ना, तो मैं मान लो मैं तंत्र कर रहा हूँ, किसी ने मेरे पे चलाई कोई शक्ति और मैं उसकी वापसी कर रहा हूँ, तो उसमें अपने इमोशंस ऐड नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा कर्मफल बन जाएगा। जो चीज़ जैसी आई है उसे वैसी की वैसी, या तो उसे कहीं बिठा देना है, तो वापस भेज देना है। तो और अगर मान लो मुझे कोई किसी से लड़ाई होगी काम पे या कुछ हो गया, लड़ाई होगी तो भाई उस लड़ाई को उसी तरीके से हैंडल करो, उसमें तंत्र नहीं लाना है। अगर सामने वाला तंत्र करे तो तंत्र का जवाब तंत्र से दो, अगर सामने वाला मुंह चला रहा है तो मुंह का जवाब मुंह से दो, तंत्र नहीं यूज़ करना है। तो ये चीज़ें पूरी जब मैंने मेरे गुरुजी ने सारा संकल्प करवाया मेरे को, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा था कि एक दो जने हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान करा है। उन्होंने कहा इनको तो किसी भी, जितनी हद तक जाना चाहता है ना चला जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें तो तड़पाना चाहता तड़पा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुली छूट है, क्योंकि इन्होंने जितना बुरा तेरा करा है, तेरा फ़ायदा उठाया, तेरा को रखना, जो मर्जी कर ले इनके साथ। तो खैर जो मर्जी तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हीं की चीज़ उन्हें इतना खा जाएगी, वो सिर्फ उस चीज़ को मैंने दिशा दिखा दे दी है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो भाई कभी भी किसी भी के पास मत जाओ कि हमारा ये काम करा दे, वो आपको क्या दे देगा आपको नहीं पता, और आप इस लूप में फंस जाओगे।
आपका जो अच्छा थोड़ा बहुत लिखा भी हो ना, वो भी बुरा का बुरा ही हो जाएगा। इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना। अगर मांगना ही है तो यार डायरेक्ट मंदिर जाओ, शक्ति से मांगो कि माता यदि मेरी किस्मत में अच्छा होना है, ये चीज़ ठीक है तो दे दे, नहीं है तो ना दे। तो उनसे ज़्यादा थोड़ी बताएं किसी को, उन्हें जो सही लगेगा वो दे देंगे आपको। अगर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं देंगे, सर भी फोड़ लो। अगर आप तंत्र से करोगे वो चीज़ मिल तो जाएगी, तब भाई साहब साथ में क्या क्या लेके जाएगी ना, आपको पता नहीं है। तंत्र से करी हुई चीज़, हासिल करी हुई चीज़ एक तो टिकती नहीं, टिकाऊ नहीं होती वो बहुत टाइम तक। यदि आपने किसी के ऊपर तंत्र करा कि यार ये मुझे हासिल हो जाए, तो कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चलेगा, कुछ दिन बाद अपने आप ही कुछ ऐसा होगा जो टूट जाएगा। फिर आपको भागना पड़ेगा तांत्रिक के पास, वो कहेगा यार किसी ने काट कर दी, फिर वही करो, फिर वही करो, घूम फिर के छूट तो जाना ही है वो। ऊपर से आपका जो पूजा पाठ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो थोड़े बहुत पुण्य थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप इसी चीज़ में फंसे रह जाओगे, फिर इस चीज़ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप जो सपने सोच के बैठे हुए ये मैं करूँगा, मेरे साथ मैं तो ऐसे बन जाऊँगा, सब सब चकनाचूर भाई। जितना आपने हासिल करा उससे डबल देना पड़ जाएगा वापस। अगर आपने कुछ खींचा है ना किसी का, तो भाई ये यूनिवर्स है, ये एनर्जी बैलेंस करने में विश्वास रखती है। ये ना तो ये देखते कि आप इंसान हो, जानवर हो, मर्द हो, औरत, कुछ नहीं। यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी डिस्प्लेसमेंट देखती है कि एनर्जी कितनी डिस्प्लेस हुई। अगर आपकी वजह से 3 लोग रो गए, 4 लोग रो गए आपकी वजह से, तो जो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 4 लोगों की हाई की एनर्जी है ना, 4 लोगों के इफेक्ट में है, तो 4 टाइम्स हो के आपको मिलेगी, जो आप अकेले संभाल नहीं पाओगे, है ना। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके साथ बुरा हो रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रखो, मंदिर जाओ, लेकिन कंटिन्यू रखो वहाँ पे भोग प्रसाद का, वहाँ पे भोग दो। मंदिर में जाके सबसे इजी काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मिठाइयाँ लो, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 जायफल। जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम है सैटरडे को उतार के काली माता के मंदिर में रख दो कि माता हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, तू संभाल ले। हमारा क्या जवाब, फ़र्क पड़ जाएगा आपको। अगर आपको लग रहा है या मारण क्रिया हो गई है, तो जिस मंदिर में आप डेली जाते हो, काली भैरव का जो भी मंदिर है, उसके नाम का आप घर में अखंड दिया जला दो कि माँ तेरा आह्वान कर रहा हूँ, ये दिया जला रहा हूँ, रक्षा कर। बस वो दिया जलना चाहिए। तो जब तक वो दिया जलेगा घर में मौत नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी। अगर उस इंसान की आई नहीं है तो, अगर आई है तो अलग बात है, नहीं आई है तो वो मौत नहीं होने देगी और उसका रास्ता निकल जाएगा। चाहे वो सामने से कोई आके कह रहे यार ऐसे से हमारे जान पहचान में है, उनको दिखा लो, कुछ हो जाए, रास्ता निकल जाएगा। आपको टेंशन फिर उस काली माता की, भैरव की, शिव जी की, उनकी टेंशन हो जाएगी, बजरंगबली की, उनकी टेंशन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का इलाज बहुत आसान है, लेकिन आपके इंटेंशन पे काम करते। इंटेंशन का गेम है सारा, ये सारा गेम इंटेंशन का है। आपको पता है कि अगर इंटेंशन करके ओम नमः शिवाय का जाप करो और उस ऊर्जा को, यदि मैं किसी के भी जो 7 चक्र होते हैं, किसी एक चक्र पे जाके संकल्प करके वहाँ छोड़ कर दूँ कि भाई 1000 जाप करके मैं ये सारा पूजा इस जगह स्थापित होने के लिए संकल्प कर रहा हूँ, इन संस्थान के इस जगह पे स्थापित हो जाए, वो ओम नमः शिवाय का जाप ही ब्लैक मैजिक का काम कर जाएगा भाई साहब। उसका वो चक्र इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी है नहीं, बाहर से आई है, चक्र को समझ नहीं आ रही है, वहीं डिसबैलेंस हो जाएगी सारी एनर्जी। डिसबैलेंस होना ही तो है ब्लैक मैजिक, और क्या है। ऑरा ख़राब होने से क्या होगा, कोई भी चीज़ें सड़क पे बहुत हज़ारों चीज़ें चलती हैं, वो आप पे चिपट जाएंगी। तो भाई इंटेंशन का गेम है। एनर्जी आपने बनाई, एनर्जी आपने कहाँ डाली, कहाँ वो, ये सारा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का गेम है ना। ब्लैक मैजिक वगैरह सारा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का गेम है। और वही एनर्जी डिस्प्लेसमेंट आपने ऊर्जा बनाई और कह दिया कि मेरे इस चक्र में प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्थापित करके वो चीज़ हटा दो। नहीं, वही ओम नमः शिवाय का जाप आपको हीलिंग का काम कर देगा, वही ओम नमः शिवाय का जाप किसी को पागल कर देगा, है ना। तो ये थी आज की वीडियो। मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा।
कि थोड़ा सा और इनसाइट तंत्र के बारे में।